तस्वुर शेख की वजाहत पर यह वीडियो हज़रत वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू के जरिए आपको एक नई बसीरत अता करेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि तस्वुर शेख का मतलब क्या है और कैसे ये तस्वुर जिंदगी के फैसला कुन लम्हों में रहनुमाई फराहम करता है। वासिफ की तालीमात की रोशनी में ये वीडियो आपके दिलो दिमाग में एक ऐसा एहसास जगाएगी जो आपको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा। अपने जज्बात और कैफियत को समझने के लिए ये वीडियो एक मुफीद मौका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि तस्वुर शेख की वजाहत फरमा दे, तो उन्होंने इरशाद फरमाया, तस्वुर शेख का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर शेख मौजूद होता तो वो इस काम को कैसा होना पसंद करता। ऐसी कैफियत का मुरतब होना तस्वुर शेख कहलाता है कि जो काम आप कर रहे हैं शेख की अदम मौजूदगी में भी उसकी मर्जी के मुताबिक हो। जिस तरह के उस्ताद का तस्वुर इम्तिहान के दौरान पर्ची हल करा सकता है, तस्वुर का मतलब है कैफियत का छाया रहना, इसके मुताबिक सफर करना, सफर में फाउल न करना। यानी यह बात एहसास पर सवार हो जाती है। हर वक्त इंसान इसके बारे में सोचता रहे और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि इस जैसा सोचने लग जाता है, उस जैसा करने लग जाता है। जब ख्याल ख्याल के मुताबिक हो जाता है, अमल बिल अमूम अमल के मुताबिक हो जाता है और नतीजा बिलखुसूस नतीजे के मुताबिक हो जाता है। इसलिए हम इल्म हम अमल हो जाते हैं और एक मुकाम पर ऐसा हो जाता है कि हम शक्ल बन जाते हैं। अगरचे आजकल ये बहुत नायाब है, लेकिन इनकी सूरत का एक जैसा हो जाना मुमकिन है। सूरत एक जैसी हो जाती है, आवाज एक जैसी हो जाती है, नतीजा एक जैसा हो जाता है। फिर एक मकाम आता है कि उसको नजर अता हो जाती है, उसको पता चलता है कि हमारी सूरतें असल में एक ही सूरत है, तमाम इंसान एक ही इंसान है, अंदर से इंसान एक ही है। वही आजूदा होता है, वही खुश होता है, वही उदास होता है, वही रहनुमा हो जाता है, वही मुसाफिर होता है। बात दरअसल एक है, एक खालिक है और एक मखलूक है। खालिक बनाने वाला है और बंदा मखलूक है। फनकार एक है और फन एक है। आंसू वैसे के वैसे हैं, खुशियां वैसी की वैसी है। गौर करने से महसूस होगा कि उसने कुफर को भी पैदा फरमाया है, काफिर से पहले कुफर पैदा फरमाया, काफिर बाद में पैदा हुआ। ये सड़क उसने बना दी है कुफर की, इस पर कोई ना कोई तो चलेगा। अब इस पर भी तो रौनक लगनी है, मेला लगेगा, इधर भी मेला लगेगा, उधर भी मेला लगेगा। मंदिर बना है, वहां घंटी लगी होती है, वहां पे कुछ लोग बैठेंगे कि नहीं। एक दौलत बनाई है, जन्नत बनाई है, रौनक मेला कुछ इधर कुछ उधर। बात दरअसल खालिक की अपनी मर्जी की है। वो जब चाहे राजी हो जाए तो इधर के लोग उधर हो जाए, और राजी ना हो तो उधर के लोग इधर हो जाए। उसका अपना खेल है। उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, जैसे चाहेगा पहचाना जाए। इसलिए बात आसान है। तस्वुर से समझ आता है कि असल में बात क्या है। जो जिसका ख्याल हो वही बात नजर आ जाती है। जिंदगी में जब कभी दो रास्ते आ जाए, तजब्जुब पैदा हो जाए, जिस रास्ते पर आप महसूस करें कि शेख से दूर हो रहे हैं, तो दूसरे रास्ते से पता चलेगा कि आप शेख के करीब आ रहे हैं। यानी वो अगर मौजूद हो तो बात आसान हो जाती है कि फलां सफर ठीक है। इसका कैसे पता चलेगा?
یہ کہ یہاں پر تصور پرورش پاتا ہے اور یہاں پر تصور کٹ جاتا ہے، وہ پھر آپ کو بالکل اس کیفیت کے روپ میں عطا بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قوالی میں بیٹھے تو انہیں نیند آ جاتی ہے، کچھ لوگ گانے میں بیٹھے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بیمار ہو گیا۔ کچھ لوگ زیادہ کھائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ زندگی کے اندر ذائقہ اور کیفیت بدلتے رہتے ہیں۔ شیخ آپ کی کیفیت کے اندر رہنے والے احساس کا نام ہے۔ یہی خیال آپ کو زندگی کے تذبذب کے لمحوں سے بچاتا ہے۔ تصور شیخ زندگی میں لمحہ بر لمحہ رہنمائی کرتا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تصور شیخ فارمولہ بھی ہے، کوشش بھی ہے، عطا بھی ہے۔ وہ شخص سلام کر کے چلا جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے دل چاہتا تھا دوبارہ سلام لے کر آؤں۔ سمجھو کہ اس شخص کو تصور مل گیا۔ شیخ کا تصور انسان کے دل سے ہر نقش محو کر دیتا ہے، سب پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یہ ایسا تصور ہے جو باقی ہر تصور سے آزاد کر دیتا ہے، محو کر دیتا ہے۔ نہ کوئی خیال ہے نہ کوئی وہم، نہ ہوتا ہے اور نہ ہوتا ہے۔ وہ جگر نے کہا کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ شیخ نے آزاد کر دیا اور آزادی میں اسیری عطا کر دی کہ اس تصور میں رہے گا، اسی خیال میں رہے گا، اسی احساس میں رہے گا۔ یہ اسیری ہی نجات ہے کہ یہ آدمی لفظ سے محفوظ ہو گیا، یہ اسیری اس کا حاصل ہے۔